अलग अलग दल का ये संख्या निर्धारित हुआ है, जबकि ये जिम्मेवारी और ये अधिकार पांचों दल के नेता आपस में मिल करके ये घोषणा करेंगे। एनडीए में सब कुछ तय हो चुका है, ऑल इज वेल। नमस्कार, लाइव सिटीज देख रहे हैं आप, मैं हूँ आपके साथ धीरज सिंह। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के आवास पर आज बिहार बीजेपी के कोर ग्रुप की बैठक होनी है। इस बैठक में गृह मंत्री अमित शाह भी शामिल हुए हैं। बता दें कि इस बैठक में शामिल होने के लिए बिहार बीजेपी के प्रभारी विनोद तावड़े, अध्यक्ष दिलीप जायसवाल, इसके अलावा दोनों डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा भी पहुंचे हुए हैं। इसके अलावा आप देख सकते हैं कि स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे भी हैं, जो बीजेपी के सांसद हैं, वरिष्ठ सांसद हैं। राधा मोहन सिंह पहुंचे हुए हैं। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय पहुंचे हुए हैं। बता दें कि इस बैठक में तय होना है कि जो कल दिल्ली में केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक होगी, उससे पहले आज दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह के समक्ष बिहार बीजेपी के कोर ग्रुप अपनी बातों को रखेंगे कि किस तरीके से कैंडिडेट सिलेक्शन होना चाहिए और प्रदेश चुनाव समिति द्वारा जो नाम फाइनल किए गए हैं अलग अलग सीटों को लेकर, उस पर भी आज चर्चा होगी। इसके बाद कल दिल्ली में जो केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक होगी, उसके समक्ष ये तमाम नाम जाएंगे। उसके बाद कहा जा रहा है कि इन तमाम नामों को फाइनल कर दिया जाएगा। बता दें कि बैठक से पहले बिहार बीजेपी के अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने कहा कि एनडीए एकजुट है, हम लोग मजबूती के साथ चुनावी तैयारी में जुटे हुए हैं। आज शाम में दिल्ली या पटना में कभी भी घोषणा हो सकती है कि एनडीए में कौन सी पार्टी कितने सीटों पर चुनाव लड़ेगी। पहले आप सुनिए बिहार बीजेपी के अध्यक्ष दिलीप जायसवाल गृह मंत्री अमित शाह और जेपी नड्डा के साथ मीटिंग से पहले क्या कुछ कह रहे हैं। आज बैठक सीट शेयरिंग डिस्कस हो जाएगी। उपेंद्र कुशवाहा जी का जो ट्वीट आया है, अभी तक टॉक फाइनल नहीं हुई है। उपेंद्र कुशवाहा जी ने ट्वीट किया है, सोशल मीडिया में संख्या चला दिया गया कि अलग अलग दल का ये संख्या निर्धारित हुआ है, जबकि ये जिम्मेवारी और ये अधिकार पांचों दल के नेता आपस में मिल करके ये घोषणा करेंगे। इसलिए उन्होंने सही कहा कि इम्प्लांट करके कोई भी मीडिया में जो न्यूज चला है ये गलत है, क्योंकि ये घोषणा तो नेतृत्व करेगा। इसीलिए नेतृत्व घोषणा आज शाम में या कल 10 बजे तक करेगी। तो हम लोग सभी को ये दुख है कि भाई संख्या कोई कैसे चला सकते हैं। संख्या तो जब भी होगा तो पार्टी का नेतृत्व ही चला सकता है। नहीं, बातचीत रहती है दिलीप जी, तो ऐसा सारा चीज एनडीए में केंद्रीय नेतृत्व तय कर रही है और ये सारी सूचना केंद्रीय नेतृत्व आपको कल 11 बजे तक हमें लगता है दे देगा। दिल्ली में होगी कि पटना में होगी? अभी ये हम लोग तय करेंगे 4 बजे कि नेता कहाँ उपलब्ध हैं, और उसी तरीके से, क्योंकि चुनाव का समय है, सभी लोग अपने अपने जगह व्यस्त हैं, तो अभी 4 बजे ये तय कर लेंगे कि कहाँ पर ये सीट बंटवारा फाइनल हो गया है। दिलीप जी, सीट बंटवारा फाइनल हो गया या अभी भी पेच फंसा हुआ है? देखिए, एनडीए में सब कुछ तय हो चुका है। एनडीए चट्टानी एकता के साथ बहुत ही पहले आगे बढ़ चुकी है। इसीलिए इसके बारे में मैं यही कहूंगा कि ये केंद्रीय नेतृत्व का अधिकार क्षेत्र में आता है, लेकिन ऑल इज वेल। कुशवाहा जी से बातचीत हो गई आपकी दिलीप जी? तो आपने सुना बिहार बीजेपी के अध्यक्ष दिलीप जायसवाल, उन्होंने साफ तौर पे कहा कि एनडीए एकजुट है और हम लोग पूरी मजबूती के साथ चुनावी मैदान में उतरने के लिए तैयार हैं। आज शाम या कल तक ये ऐलान हो सकता है कि कौन सी पार्टी कितने सीटों पर चुनाव लड़ेगी। हालांकि ये अभी तय होना बाकी है कि जो सीट शेयरिंग की घोषणा है वो दिल्ली में होगी या पटना में, लेकिन हम लोग पूरी मजबूती के साथ चुनावी मैदान में उतरने के लिए तैयार हैं। उससे पहले आज दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के समक्ष बिहार बीजेपी के कोर ग्रुप की बैठक शुरू हो गई है। इस बैठक में आप देख सकते हैं कि तमाम जो बिहार बीजेपी से जुड़े हुए लोग हैं, उन तमाम नेताओं की मौजूदगी है। कहा जा रहा है कि जो बीजेपी कोटे की जो सीट है, जो उस पर कैंडिडेट सिलेक्शन करना है, उससे पहले ये बैठक काफ़ी महत्वपूर्ण है। जो आज नाम फाइनल होंगे, उसके बाद कल केंद्रीय चुनाव समिति के समक्ष ये नाम जाएंगे। उसके बाद ही बीजेपी कोटे की कौन सी सीट पर कौन से कैंडिडेट चुनाव लड़ेंगे, इसको फाइनल कर दिया जाएगा। दिल्ली से लाइव सिटीज़ के लिए मैं धीरज सिंह।